बंदर और कछुए की दोस्ती। वृंदावन नाम का एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक बंदर और कछुआ बड़े ही खास दोस्त थे और ये उस जंगल की खास बात थी। उनके दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। बंदर को हमेशा ही पानी में सैर करना पसंद था। जब कभी बंदर को पानी में सैर करना होता तो कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में सैर करवाता था। एक बार हमेशा की तरह जब बंदर कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब वहां उसी तालाब में एक मगरमच्छ सोया हुआ रहता है। बंदर और कछुए की मस्ती से मगरमच्छ की नींद टूट जाती है और वो कहता है, अरे ओ बंदर और कछुए, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों की मस्ती की वजह से मेरी नींद टूट गई है। अरे मगरमच्छ महाराज, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे लेकिन मगरमच्छ महाराज, हम मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम तो दिन भर सोते ही रहते हो। तो क्या तुम ऐसे ही किसी की भी नींद जानबूझकर खराब कर दोगे? चलो जाओ यहाँ से। इस तरह कछुआ और बंदर मगरमच्छ को ही भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर मगरमच्छ सोचने लगता है, ये छोटा सा बंदर और कछुए की इतनी हिम्मत कि ये मुझे बोले, मेरी नींद तो तोड़ ही दी, ऊपर से अपनी गलती भी मान नहीं रहे। ठीक है बच्चों, अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन बंदर जब कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब मगरमच्छ आकर उन्हें कहता है, अरे बंदर, ये क्या कछुए की पीठ पर धीरे धीरे सैर कर रहा है? मेरे पीठ पर आ, तुझे बोट के जैसे तेजी से पानी की सैर करवाता हूँ। क्या कहा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम मुझे तेजी से पानी में सैर कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कराऊंगा, आओ तो सही। इन दोनों की बातें सुनकर कछुए को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है, अरे कल तक तो ये मगरमच्छ हम दोनों की पानी में सैर करने से चिढ़ रहा था, लेकिन आज इसे क्या हुआ जो इतनी प्यार से बातें कर रहा है? अरे चल बंदर, क्या सोच रहा है? जल्दी से आजा, मैं तुझे इस झील की सैर करवाता हूँ। लेकिन कछुआ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम मत जा, ये बहुत बड़ा घाघ है, ये तुझे खा लेगा। लेकिन बंदर कछुए की बात नहीं सुनता और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ भी उसे बोट की तेजी से ले जाकर झील की सैर करवा के आता है। इससे बंदर को बड़ा अच्छा लगता है और बंदर उस मगरमच्छ से दोस्ती कर लेता है। इधर कछुआ ये सब देखकर कुछ परेशान होता है। अरे ये मगरमच्छ अचानक बंदर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसका क्या प्लान है आखिर? बंदर हर रोज मगरमच्छ से मिलता है, उसके पीठ पर घूमता है, लेकिन कछुए की बात को मानता नहीं। एक दिन बंदर कछुए से कहता है, अरे कछुए, तू क्यों जल रहा है हमारी दोस्ती पर? आजा, तू भी कर ले दोस्ती, तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, मुझे आज भी उस मगरमच्छ पर यकीन नहीं है, वो दोस्ती के लायक नहीं है। इधर बंदर रोज रोज मगरमच्छ से मिलकर सैर करते रहता है। एक दिन मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुझे जामुन पसंद है ना? झील के उस पार जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, हम वहां चलकर खूब जामुन खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो तेजी से चलो, खूब सारे जामुन खाएंगे आज तो। लेकिन कछुआ जब ये सुनता है तो वो बंदर को वहां जाने से मना करता है। बंदर कछुए की एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ चला जाता है। लेकिन कछुए को शक होने की वजह से वो धीरे धीरे उन दोनों के पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, तुमने तो कहा था कि जामुन का पेड़ है इधर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, सुन रहे बंदर, तुझे क्या लगा मैं तेरा नौकर हूँ जो तुझे रोज रोज अपनी पीठ पर सैर कराऊंगा? ये तो मेरा प्लान था तुझे खाने का, और आज तुझे मैं खा कर ही रहूंगा। ये सुनते ही कछुआ जोर से बंदर को आवाज देता है और कहता है, अरे बंदर, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। बंदर देखता है कि मगरमच्छ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर बंदर अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है और उस दिन से
उस मगरमच्छ से दोस्ती तोड़कर कछुए से ही सच्चा दोस्त बनकर रहता है। अबू बंदर और कोकिला। जेतवन नाम के एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जो कि कभी नहीं सूखता था। उस जंगल के जानवर को कभी पानी की कमी नहीं हुई, इसलिए वहाँ जो भी जानवर आता वो वही रह जाता। ऐसे ही उस तालाब के पास वाले पेड़ पर एक अबू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत ही आलसी था। एक दिन उसी पेड़ पर रहने के लिए एक कोकिला आती है और अपना घर बनाती है। ये देखकर अबू कहता है, अरे ओ कोकिला, क्या कर रही हो? मेरे पेड़ पर अपना घर बांध रही हो? चली जाओ यहाँ से। अरे वाह वाह, यहाँ से क्यों जाऊँ मैं? तुम्हें परेशानी है तो तुम जाओ। और ये पेड़ तुम्हारा कब से हुआ? नाम लिखा है क्या यहाँ पे? बड़ा आया। दोनों भी बहुत झगड़ते हैं। थकने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। शाम होती है तो कोकिला गाना गाने लगती है। कोकिला बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गाती है। कोकिला की आवाज़ सुन अबू उठ जाता है और उसकी मधुर आवाज़ में खो जाता है। अबू कहता है, कोकिला, तुम कितना सुरीला गाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया अबू भैया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे इस पेड़ पे रहने देना, ठीक है? हाँ ठीक है, हम दोनों इस पेड़ पर बिना झगड़ा किए रहेंगे। फिर वो दोनों अच्छे मित्र की तरह रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों में मौसम बदलने वाला होता है। तभी कोकिला अबू से कहती है, अरे अबू भैया, बारिश होने वाली है, अपने खाने का इंतजाम करके रखो। हम बारिश में खाने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। अरे कोकिला बहन, क्यों इतना परेशान हो रही हो? बारिश को तो देर है। देर है, लेकिन कैसे दिन बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अपना घर भी अच्छे से कर लो, नहीं तो बारिश में ही रहना पड़ेगा और तुम बीमार पड़ जाओगे। अबू कोकिला की बात नहीं सुनता, बस खेल में ही मगन होके रहता है। देखते ही देखते बारिश का मौसम चालू होता है। अबू तो आलसी, उसने ना घर बनाया ना ही अपने खाने का इंतजाम किया। अबू भैया, मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब बारिश में भीग रहे हो। अरे कोकिला बहन, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप रहो अपने घोंसले में। अबू पूरी रात बारिश में भीगता है, इस कारण वो बीमार पड़ता है। सवेरे कोकिला अपने घोंसले से बाहर आती तो देखती ही अबू से कहती है, अबू भैया, क्यों पड़ गए ना बीमार? कहा था मैंने, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब भूख तो। हाँ कोकिला बहना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। बुखार हो गया है मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मेरी आलस की वजह से आज मैं बीमार हो गया बहना। वही तो, किसी ने सच ही कहा है कि आलस बुरी बला है। कोकिला अबू को खाने के लिए कुछ केले देती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। अबू भी अब अच्छा महसूस करता है और कहता है, कोकिला बहना, क्या तुम मेरी मदद करोगी घर बनाने में और खाना जोड़ने में? अबू भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें वो कबूल होगी तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? आज से ही, मतलब कि अभी से ही तुम्हें अपना आलस छोड़ना होगा। कबूल है? हाँ हाँ कोकिला बहना, कबूल है। दोनों भी हंसते हैं। कोकिला अबू की मदद करती है और अबू का घर बन जाता है। तब फिर अबू कभी भी आलस नहीं करता।